हेलो बच्चों, क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके किताब के पाठ्य पुस्तक से पढ़ाई तो आपकी सिलेबस के आधार पर हो चुकी है पूरी। अब मैं अभ्यास करवा रहा हूँ कि आपकी परीक्षा में आप कैसे इसको परीक्षा देंगे, कैसे अभ्यास को पढ़ेंगे, कैसे किताब को पढ़ेंगे और कैसे प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे दैट मीन्स कि मोबाइल से परीक्षा आप जो देते हैं कैसे आप टिक करेंगे आंसर को। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि प्रश्नों को सही ढंग से पूरा पढ़ना, क्योंकि जब तक आप प्रश्नों को पूरा से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। आज परीक्षा क्लास में बैठ करके नहीं दी जा रही है, अगल बगल के विद्यार्थी से परीक्षा पूछ करके देख के लिख लेते थे बच्चे। अब तो आपको मोबाइल पर बैठ करके परीक्षा देना है, तो उसके लिए आप उस प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए आपको किताब का गहन अध्ययन जरूरी है। आज मैं आपको आपके एक्सरसाइज स्वच्छता दिवस मैं आपको बता रहा हूँ। यह स्वच्छता दिवस क्या है, स्वच्छता दिवस किसको कहा जाता है, स्वच्छता दिवस से क्यों मनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें। स्वच्छता दिवस क्या है, तो वातावरण को, आज जो हमारी दुनिया, आज जो हमारी पृथ्वी इतनी प्रदूषित हो गई है, इसको हम दूषण से बचाने के लिए, इसको गंदगी से बचाने के लिए हम लोग एक आयोजन करते हैं, एक कार्यक्रम करते हैं और उसमें प्रतिदिन कुछ लोग सहयोग करते हैं। तो एक सभा होती है और वह सभा एक निर्णय पर पहुंचती है, तब स्वच्छ करने के लिए आंदोलन अभियान चलाया जाता है। अब इस तरह से बच्चों के लिए भी तो स्वच्छता दिवस मनाया गया तो स्कूल में शिक्षक ने उसको कैसे बच्चों से स्वच्छता दिवस मनवाया, क्या उन्होंने कोई काम दिया करने को विद्यार्थियों को। तो देखिए कि बच्चों ने क्या बनाया, कैसे बनाया। तो हम सब समूह में बढ़ जाते हैं, चलाते हैं। देखिए यहाँ इसको पढ़िए। देखिए अध्यापक जी विश्राम कक्ष में चले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस दे करके। अब बताइए, बच्चे आते हैं, फिर वहाँ देखते हैं क्या कुछ बच्चे सफाई में व्यस्त हैं, कोने कोने को साफ कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं तो अपने मन को साफ कर रहे हैं। देखिए यह भी तो स्वच्छता है, यह भी एक स्वच्छता है। मन को साफ करना, आपके मन में गंदगी है, आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आपका मन स्कूल से बाहर खेल के मैदानों में अन्यत्र घूमने में ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या है कि मन की गंदगी है। तो मन की गंदगी को कैसे साफ करेंगे आप, तो इस तरह से आप योग करके, इस तरह से साधना करके, इस तरह से मेडिटेशन करके आप मन के गंदे विचारों को, उसके बाद कुछ कहानियों की किताबों को पढ़ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ ड्राइंग वगैरह बना करके मन को साफ कर सकते हैं। उसके बाद भोजन पर भी विशेष ध्यान देना है। इस तरह से आप स्वच्छता दिवस को मनाते हैं। उस दिन बच्चों ने क्या क्या काम किया, उस दिन बच्चों ने क्या क्या काम किया, सभी कमरों के कोनों कोनों को साफ किया, कुछ बच्चों ने ध्यान किया, सभी ने संकल्प लिए, ये सब काम किया था उसने। उसके बाद स्वच्छता दिवस कैसे मनाया गया बच्चों सहित, तो स्वच्छता पर लेख लिखवा कर मनाया गया, या स्वच्छता अभियान की प्रायोजिक कक्षा चलाकर, या बच्चों द्वारा कार्यक्रम करके, या इसमें क्या है, बच्चों को स्वच्छता अभियान का प्रायोगिक कक्षा चलाया गया था। कहानी को पूरा पढ़िए इस तरह से। अब उसके बाद है, अब जैसे आपको याद होगा कि आपने अपने ही पाठ में इसके बाद एक कविता है कोयल। देखिए कविता है कोयल। अब इस कोयल कविता में आपको यह कोयल कविता पूरी याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें से ये जो 4 लाइन की चौपाई टाइप की है, इसमें देखिए क्या है, कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। अब अगर यह कविता के कुछ पंक्ति, कुछ शब्दों को मिटा दिया जाए और आपको कहा जाए भरने के लिए, तो क्या करेंगे आप। अब मान लिया जाए कि कहीं पर ऐसा हो, कहीं यह दोहा, यह कविता न हो, यह हो, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। अब इसमें देखिए, हो सकता है इसमें से कुछ शब्द को छांट दिया जाए। इस तरह से आप लोग अब
पूरे कहानी को, पूरे कविता को पढ़िए।